नंबर 1 अशोक गहलोत, नंबर 2 वसुंधरा राजे सिंधिया, नंबर 3 हनुमान बेनीवाल और नंबर 4 अरविंद केजरीवाल। अब बात तो निकली कम से कम भी टिकट है जो सचिन पायलट साहब की वजह कटी। हनुमान बेनीवाल बात करूंगा मैं लंपी में सबों पहला अगर की आवाज उठाई लोकसभा में तो शायद हनुमान बेनीवाल हा। आप क्या कहना चाहोगा हनुमान बेनीवाल री सोच जीवांग प्रति? मनोज जी मैं बात करूंगा बीकानेर पूर्व में बैठे हैं और सादुल स्पोर्ट्स स्कूल की मैं बात करूंगा। आपके ध्यान में है सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में बताया जावे कि ट्रांसफर कर दिया गया है टीचर। श्री बालाजी ट्रेंडिंग कंपनी 465 RD हमारे यहाँ पर डिग्गी का त्रिपाल उचित दामों में मिलता है एवं तसल्ली पूर्वक कार्य किया जाता है। एक बार संपर्क जरूर करें क्योंकि हम किसानों की बात करते हैं। पहला तो आपा रोज दड़ियो खाता, आपा ने अपना रिश्तेदार अपना भाई पड़ोसी सब भाता। आज आपा बात करांगा बीकानेर पुरवरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी और खट्टी खट्टी बातें। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे पास में बीकानेर पूर्व सू मनोज जी है। मनोज जी का होर्डिंग बोर्डिंग आप देखोगा, आपने नजर आओगे रानी बाजार पुल कने भी एक मोटो होर्डिंग नजर आओगे, हर जगह आगे होर्डिंग बोर्डिंग नजर आ रही है। मनोज जी बिश्नोई साहब लंबे समय पार्षद हैं लेकिन ई बार निर्दलीय है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि जके आदमी रो कोई दल ही नहीं हुए भी आदमी ने अगर पार्षद बना दिया जाओ तो जनता रो प्यार तो वाकायदा है। लेकिन बीकानेर पूर्व में अभी राजनीति रा कई ऊंट बैठन ने तैयार है। किसी करवट बैठेगा और ना तो ऊंट जाने और ना बैठन वाली बार रेत जाने और ना उड़न वाली रेत वाली कण जाने। तो आप तराशने की कोशिश करांगा आज बीकानेर पूर्व सू कि बीकानेर पूर्व रा कई हाल है। मनोज जी आपको स्वागत है, घणो घणो स्वागत है। दूसरी बार आप मतलब नवीनतम विचार रसागे। सुदेश जी धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आपको। पहले तो मारवाड़ी में बात करनी साहब, मारवाड़ी में ज़्यादा बढ़िया रही साहब। मैं सुदेश जी आपको धन्यवाद दूँ थाने कि एक बार तो हमारे कच्ची बस्ती रो मुद्दो थे उठायो और वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो। मार्के ने बहुत फ़ोन आया लोगों का और प्रशासन ने भी मुझे भाई मैंने कहो, प्रशासन भी भाई UIT सेक्रेटरी भी कहो कि साहब अभी तो कोई चाल कौन रही नहीं थे। फिर वो मैं क्यों साहब कच्ची बस्ती में थे डेवलपमेंट कौन कर नहीं बी कारण हूँ मैं सुदेश जी आवड़ार में हमारी समस्या बताई यहाँ कर तो बी खातर भी आपने धन्यवाद है। आप दोबारा मार्ग ने पधारिया बी खातर भी आपने धन्यवाद है साहब। राजस्थान में मैं 4 लोगों का नाम लूँगा, हाँ चूज करना है कि बेटर कौन है थारे लिए। रेडियो रेडी है सब। नंबर 1 अशोक गहलोत, नंबर 2 वसुंधरा राजे सिंधिया, नंबर 3 हनुमान बेनीवाल और नंबर 4 अरविंद केजरीवाल। सब देखो कांग्रेस विचारधाराओं में जरूर हूँ और पृष्ठभूमि कांग्रेस ही रही है। हालांकि कांग्रेस हमारी टिकट भी काट दी, मैंने टिकट भी नहीं दी। लंबे समय में कांग्रेस खातिर घूमता और ये वार्ड रे मायने पूरे वार्ड जिला वासी है भाई थे मनोज ने टिकट दे और मनोज चुनाव जीती। मगर साहब कांग्रेस बीजेपी रही सादुलगंज को जमानत जब्त होगी साहब, हाँ हालात कर दिया मेरा। और फिर बाद में जब महापौर चुनाव हो और पार्षदारी खरीद फोक चाले ही भाई साक्षी है, भगवान साक्षी है थे पूछ लिया, चाहे बीजेपी में पूछ लिया चाहे कांग्रेस में पूछ लिया। आप निस्वार्थ भाव आप कांग्रेस ने वोट दियो और कांग्रेस विचारधारा जरूर हाँ। तो मैं मारे साहब हूँ साहब अशोक गहलोत मेरे लिए अच्छे हैं साहब। अशोक गहलोत साहब अच्छा है। अगर आपने फिर एक और टास्क दिया जाओ अशोक गहलोत सचिन पायलट तो साहब मैं इतने साहब कंट्रोवर्सी में पढ़ना कौन चाहूँ नहीं क्योंकि तो बड़ो मैं नेता हूँ कौन नहीं साहब। अगर मैं बातें कोई करूँ तो साहब लेवल के ऊपर ही बातें हैं। लेकिन नेता तो वही है जो मतलब स्पष्टता एकदम स्पष्ट बात करे। नहीं देखो साहब तो घर ही लड़ाई है साहब, हमारी बात सुनो। मगर अब मिल कांग्रेस ने खड़ी करनी है और अगर नहीं मिल लड़िया तो साहब जय बोल जैसी साहब मोटे मोटी यह बात है। क्योंकि आपस में अगर खींचतान रही तो हमारे हिसाब कांग्रेस ने लॉस है साहब। सचिन पायलट साहब संघर्ष कर रहा है, नो डाउट। कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती भी सचिन पायलट साहब की वजह है, तो बुरी बुरी प्रशंसा तो करी दो थोड़ी बहुत। नहीं मैं आपने एक और बताऊं, कांग्रेस में सचिन पायलट जी का मेरे लिए परम आदरणीय है, मगर मेरी टिकट काटने में भी सचिन पायलट जी का बहुत बड़ा हाथ था। और जो मेरी टिकट काटी गई थी, मेरे को BD गल्ला साहब ने कहा था मेरी टिकट फाइनल हो गई, फ़ोन आया मन क्यों तारी टिकट फाइनल है तू नॉमिनेशन फाइल करो। फिर रात रा मान कल्ला जी पाचो रिटर्न कॉल हो
और थारे झंवर साहब रो कॉलो मार कने के यार पायलट साहब बढ़िया गया टिकट तो सारी कटी था मिला को नहीं और सारी टिकट जीतन खातर तो ना दे जाए बे कल्ला जी क्यों के साहब है तो हारी और वो तो हारी थारे और झंवर साहब भी क्यों वो कैंडिडेट तो थारो विनिंग कैंडिडेट है कौन विनिंग कैंडिडेट तो वो है तो फिर सचिन पायलट क्यों के सारी टिकट जीतन खातर कौन दीजिए नहीं और चुपचाप वो सिंबल इन दे दोगे तो स्ट्रिक्टली बोलर तो हालांकि साहब मार लिए तो दोनों एक जेड़ा ही है इनमें कोई फर्क कौन नहीं। नाइट में सो रहा हो और लेट नाइट 9-10 बजे कॉल आवे और कॉल पर बात करें कि राम राम साहब मैं हनुमान बेनीवाल बोल रहा हूँ कि आप RLP मतलब चुनाव लड़ोगा तो आपको जवाब किया भाई सब मैं अभी इस मुद्दे पे कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये अभी कोई विकल्प दूसरा मैंने सोचा नहीं है साहब अभी मैं कांग्रेस ही हूँ और कांग्रेस पार्टी के बारे में ही कांग्रेस विचारधारा में विचार रखता हूँ तो साहब कांग्रेस ही मांग करूंगा मैं एक बार। अगर अरविंद केजरीवाल साहब आपके घरे आके बारे दरवाजो खटखटाओ है कि मैं अरविंद केजरीवाल हूँ मनोज जी गेट खोलो अभी सुदेश जी अभी कोई फिक्स कोई नहीं साहब हमारी बात सुनो मैं कांग्रेस विचारधारा का हूँ अभी इस पे मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता साहब। तो नकार दो ना कि मैं बना बारह काट दूंगा साहब देखो चुनाव तो भाई मैं तो कांग्रेस रो कह रही हूँ आपने अब आप मन कह रही हो कि कोई देखो साहब आजकल पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव नहीं है कोई परमानेंट दोस्त नहीं है कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है बात चीज़ है मगर साहब मैं चुनाव लड़ूं ये श्योर है सब मतलब सारा अलग अलग खेमे में और सब आप टिकटा फाइनल मारना चाल रहे यार एक दूसरे ने टांग खींचने में लागू है साहब तो यही खातिर गुटबाजी बीजेपी में बहुत ज़्यादा है साहब। कांग्रेस में देखा तो सचिन पायलट अशोक गहलोत दो ही है बीकानेर लोकल स्तर पर इतनी कोई गुटबाजी नहीं है मगर बीकानेर में तो लोकल स्तर पर बीजेपी में साहब बहुत बड़ी गुटबाजी है। बीकानेर पूर्व में आप दिलीप पुरी जी और शेखावत डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत की बात कर रहे हो तो आप ये दोनों में आपको प्रतिद्वंदी निकट प्रतिद्वंदी किन मानो साहब देखो इस पर मैं कोई कमेंट करना चाहूँगा नहीं मोटी बात एक है राज लोकतंत्र है भाई आपकी पार्टी टिकट मांग रहे हैं मैं मारू मांग रही हूँ जो है कि विश्नोई समाज जीव के प्रति दया और प्रेम प्रकृति और खेजड़ी वृक्षां के प्रति हमेशा आपको बलिदान देते आयो है और देते आवे है ये वास्ते विश्नोई समाज को मैं बारंबार प्रणाम करूँ और जठे भी विश्नोई समाज री बात आवे बीस जगह मैं दंडवत प्रणाम कर विश्नोई समाज रहे सब लोगों ने बारंबार नमस्कार करूं क्योंकि अगर इस धरती में विश्नोई समाज नहीं हो तो शायद आपने देश में प्रकृति और जीव कौन बसता। हनुमान बेनीवाल बात करूंगा मैं लंपी में सबों पहला अगर की आवाज़ उठाई लोकसभा में तो शायद हनुमान बेनीवाल है। आप क्या कहना चाहोगा हनुमान बेनीवाल री सोच जीवांग प्रति? सब ये बहुत अच्छी भाई अगर उन्होंने लोकसभा में उठाई है तो साहब उनको साधुवाद है और अगर भाई हनुमान बेनीवाल है जी क्षेत्र में है बट जाट बहुल्य विष्णुई बहुल्य क्षेत्र भी है और आपका लोग भी सपोर्ट करे हाँ और जमीन जरूरा कार्य है साहब तो हमारे पास इनमें तो कोई भाई संशय को नहीं जिको आदि पहली बार पार्टी बनाई है साहब 3 विधायक लिया या प्रधान बना दिया और बना दिया खुद MP बन गया तो सब कुछ ना कुछ तो उसमें स्पार्क है ही जिको वो आदमी आगे बढ़ रहा और कुछ ना कुछ अच्छा भी कर रहा है भाई अपनी पार्टी को लेके तो उसमें इसको उनको साधुवाद देता हूँ कि लोकसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया जीवों के लिए या गाय के लिए जो भी सबसे प्रथम बार उठाया तो ये बहुत बड़ी बात है सर। मनोज जी मैं बात करूंगा बीकानेर पूर्व में बैठे हैं और सादुल स्पोर्ट्स स्कूल की मैं बात करूंगा आपके ध्यान में है सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में बताया जावे कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है टीचर आप ध्यान में है बात जो राजस्थान को बताया जावे एकमात्र है नहीं सब अभी कुछ जिनके प्रॉब्लम थी मेरी बात सुनो जो आने वाले थे काफ़ी टाइम से बाहर बैठे थे और एक प्रक्रिया द्वारा बने अटलाया गया है और प्रक्रिया द्वारा कई सालों वाटों को जम्मूड़ा बैठा और जो जाना भी चाहते थे उसी हिसाब से सब ट्रांसफ़र हुए हैं और अभी वापस मेरे हिसाब से अब ट्रांसफ़र खुलने वाले हैं तो सब दोबारा भी हो जाए साहब। बीकानेर पूर्व में एक मोटी समस्या आपने अगर बतानी हुई है मनोज जी आप दावेदारी दिखा रहा हो या इनकन प्रकरण आप चुनाव जरूर लड़ोगा एक मोटी समस्या बतानी हुई तो आप कहीं अंकित करो। देखो साहब एक तो मैं हमारी अचीवमेंट बता दूं साहब मेरे वार्ड में जब से मैं पार्षद बना हूँ मेरा CO सदर सर्किल लगता है 0 FIR है साहब क्राइम 0 है इतो पोश एरिया है अरे क्राइम 0 है चोरी को नहीं बदमाशी को नहीं और डेवलपमेंट महिला जागृति पंचसती CC रोड बना दी मैं इंटरनल रोड सारी बना दी और एक दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहूँ मैं मेरी बेटी को लेने के लिए मैं सोफिया स्कूल गयो जना बारिश हो रही भयंकर और सोफिया स्कूल में साइड में साहब पानी भरी तो पहले था ध्यान में अब बार बड़े CC रोड बनोड़ी है
तो साहब एक सोफिया टीचर ही कीचड़ में माई बाप गिर गई, तो साहब मेहबान देख करे, मैं भतीजे ने फ़ोन करियो, बेटी ने तो भतीजे सके भेजी, और मैं हमारी गाड़ी हाईवे पर लगा दी, और जाम लाग गयो साहब इन्हें बिने हल्दीराम तक, और इन्हें पूरे प्रशासन ना आना पड़ियो। और मैं साहब ये परमानेंट सोल्यूशन बताओ, हर साल रोड बनाओ, सरकार ने भी लॉस हुआ है तो ये कोई रस्तो निकालो। तो साहब रिटर्न में मैंने दियो, मैं आपने रिटर्न में वो पेपर भी दे दूँ थाने, और बैगियो में सीसी रोड बनावा, और साहब वो मारो बहुत बड़ो अचीवमेंट है। और सोफिया स्कूल थे बाद भी 10 बार निकलो भी हो, अब बड़े पानी इकट्ठो होना बंद हो गयो, रोड टूटनी बंद होगी। हाँ, एक खूबसूरत बात देखिए मनोज जी कि आप पार्षद रहते हुए भी जनता के बीच में रहे हो, नो डाउट आप जनता के बीच में रहे हो, आपको जो रिकॉर्ड है वो जनता के बीच में अभी तक रिकॉर्ड है। और आई खूबसूरती है कि आपने निर्दलीय एक बार जनता मतलब आपने सराखा पर बिठाया है। साहब 36 गाँव लोग मारे सागे साहब, हमारी बात सुनो, मैं 392 वोटों जीत्यो साहब, और दूसरी बात 36 गाँव मारे सागे है, और आभार भी साहब प्रशासन ने कोई बात कहूँ नहीं तो साहब कहना टाड़े को नहीं। और साहब आप फीडबैक ले लिया हमारे बारे में, अगर मैंने निगम से 1 रुपया भी कमाया तो, और कटे भी आके दे के भाई ये कोई ठेकेदारी कर कमा लियो, कोई और कमा लियो, मगर साहब गलत मैं सहन करूँगा नहीं, चाहे मन प्रशासन को लड़ना पड़े और चाहे बीकानेर बंद कराना पड़े, मनी प्रशासन को लड़ाई लड़नी मना आवे साहब, और मैं गलत होने कौन दूँ नहीं साहब। हालांकि मैं कुछ बनूँ या नहीं बनूँ, महाराज जी का आदमी है, और जी का खातर मैं रात दिन भागूँ, बा खातर साहब मैं मरनो मान सकूँ साहब। इंप्रेशन रहेगा मनोज जी, कांग्रेस पार्टियों भी 2-3 नाम है जो निकल के सामने आ रहा है, हालांकि अलग बात है कि अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, तो आप मानो भी कांग्रेस पार्टी में जो भी मैं नाम कौन लेना जो भी आदमी आएंगे जो भी है बे मजबूत है थार सामी। सब देखो लोकतंत्र है साहब, सारा जना मांग ही टिकता, तो इनमें तो कोई बड़ी बात को नहीं, और अधिकार भी है, मांगना भी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, मगर साहब जनता खातिर लड़ाई लड़ो साहब। यहाँ वो नहीं साहब MLA बन रहे या पार्षद बन जनता की सेवा करो, अगर नहीं भी बनो तो भी जनता रस आगे रहो, नहीं सिर्फ चुनावी मौसम में थे और चुनावी मौसम बाद गायब हो जाओ, फोन उठाना बंद कर दो साहब, तो मारे साहब साहब, और लोकतंत्र मांगे साहब, कोई दिक्कत वाली बात। और मनोज जी आज की हताई में तो ही, लेकिन कल फिर आप मुलाकात करांगा। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सुदेश। तो मनोज जी साफ तौर पर बात बयान कर चुके हैं कि 25 पार्षद है, 25 पार्षद मतलब 25 पार्षद के पीछे 2500 संख्या में लोग भी है। हालांकि एक राजनीतिक माइंडेड आदमी कदे भी तस्वीर साफ कौन करे, लेकिन धुंधली सी तस्वीर में आंखा देख सका, और आंखा में डोला देख सका, और डोले में प्रतिबिंब देख सका, और प्रतिबिंब में कई पार्टियां आवे अरी में। अब देखो कि आइडियो की तो सटीक जवाब और की तो अलग जवाब, बात अलग है, लेकिन अभी डोले में आ दिख रही है, पहली प्राइवेसी मिलेगी कांग्रेस ने, दूसरी अवैजकी ने भी मिल सका है अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देवे तो। बीकानेर पूर्व सु मजबूत दावेदार मनोज जी पार्षद है, जो ई बार निर्दलीय दावेदारी दिखा रहा है अपनी पार्षदों। आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।